गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? आप सबने सुना होगा, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनकी डायलिसिस होती है, ब्लड की डायलिसिस होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ क्रिस्टलॉइड्स मिक्स हो जाते हैं ब्लड के अंदर, जो कि किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है वो किडनी वर्क करना बंद कर दी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस किडनी के वर्क ना करने की वजह से पेशेंट के ब्लड की प्योरिफिकेशन करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। तो इसमें आप देखेंगे क्या होता है, इट इज़ अ separation of particles of colloids from those of the crystalloids by means of diffusion through a semi permeable membrane। एक सुटेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप सभी देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारे पास। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग बना हुआ है, क्या होता है, इसके अंदर हम जो क्रिस्टलॉइड्स वाला ब्लड है या जो भी है उसको मेंटेन करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, बाहर हमारे पास वाटर है, यहाँ पे वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है। और यहाँ पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं, डिसइंटीग्रेटिंग प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है, जब ये प्लेट्स लगाते हैं तो डायलिसिस की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, colloidal particles not pass through semi-permeable membrane, but ions of the electrolyte can pass and goes into the solution, leaving behind pure colloidal soul। इसके अंदर बेटा प्योर colloidal soul रह जाता है और जो आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पास होके वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ताकि इसका प्रोसेस क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम द सोल बाय पासिंग इट ग्रेडेड फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर होता है, जब उससे हम देखो हम चाय छानते हैं तो ऊपर क्या रह जाती है, चाय पत्ती। उसी तरह से ग्रेटेड फिल्टर पेपर होता है, उससे जब हम सोल को पास करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं और नीचे हमारे पास प्योर सोल आ जाता है। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है उसको फिल्टर पेपर है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलॉइडल जेलेटिन में या मतलब डिप करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। डिप करने के बाद उसको फिर फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, तो हमारे पास फिल्टर पेपर प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है कोलॉडियन। कोलॉडियन क्या होता है, ये जो कोलॉडियन में डिप करते हैं 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मिक्स विद द अल्कोहल एंड ईथर होता है। ठीक है, द पेपर इज पेपर अलाउड इम्प्योरिटीज़ टू पास थ्रू दैम बट रिटेन्स द कोलॉइडल पार्टिकल्स। पेपर इम्प्योरिटीज़ को पास करता है और रिटेन करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स को। फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर को अप्लाई करते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तो आपने सुना ही होगा 10th क्लास में। तो अभी है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कोलॉइडल सोल इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब विच इज़ प्लेस्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में फिक्स किया जाता है। ऑन रोटेशन ऑफ द ट्यूब एट हाई स्पीड कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन। कोलॉइडल पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड इम्प्योरिटीज रिमेन डाउन इन द सोल्यूशन आफ्टर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेट। ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, वो भी रिमेन्स डाउन, वो भी हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, और उसको सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलॉइडल सोल, इसमें सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है, इनकी नेचर क्या होती है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस नहीं होती है, हेट्रोजीनियस होती है। स्टेबल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये स्टेबल होता है और इसको पास कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं कर सकते। विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में है पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ऑफ कोलॉइड शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, आप देख सकते हैं, ये जो जिगजैग मूवमेंट है दिस इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जेड बनता है तो ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसको बोलते हैं ब्राउनियन
मूवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यू टू द मूवमेंट कोलॉइड इज स्टेबल। इस मूवमेंट की वजह से कोलॉइड क्या है? स्टेबल है। हेल्प्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। कन्फर्म्स हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द सॉल्युबल कोलॉइड। जो हेट्रोजीनियस नेचर है कोलॉइड की उसको कन्फर्म करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। एक लाइट पास करते हैं, वो लाइट क्या हो जाती है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में पास करने से उसके पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाती है चारों तरफ। अब वो लाइट जो चारों तरफ स्कैटर हो जाती है उसकी हेट्रोजीनियस नेचर की वजह से होती है। ठीक है। ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज टिंडल कोन। जो ब्राइट कोन नज़र आता है उसको टिंडल कोन बोलते हैं। ठीक है बच्चे। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स आर नॉट मच स्मॉल दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ठीक है। एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जब लाइट पास होती है तो आप लेंस से देख रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ट्रू सॉल्यूशन में तो वो स्ट्रेट पास हो के आप देख सकते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो जाती है, लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डिज़ाइन बेस ऑन दिस इफेक्ट। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इसी इफेक्ट पे डिज़ाइन बेस है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव चार्ज। कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है बेटे? चार्ज होता है। और डिस्पर्शन मीडियम हैज़ इक्वल। और डिस्पर्शन मीडियम पे भी क्या होता है? इक्वल चार्ज होता है, बट ऑपोजिट चार्ज। इक्वल बट ऑपोजिट। चार्ज इक्वल होता है पर ऑपोजिट होता है। ठीक है। जैसे अगर उस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो दे शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इसलिए क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइसील फॉर्मेशन। आप सब कर चुके हैं। माइसील फॉर्मेशन सोप की होती है। जब सोप को डर्टी वाटर में डाला जाता है तो माइसील बनती है। डर्टी क्लॉथ डाला जाता है उसके अंदर, सोप के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर, तो माइसील फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। माइसील फॉर्मेशन में क्या होता है? सोप के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह वाटर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डर्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोफोबिक एंड से स्टिक कर जाता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में रहता है और वो उसको अट्रैक्ट करता है। इस तरह माइसील फॉर्मेशन हो जाती है। ड्यू टू द पेप्टाइजेशन, पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्शन फेज एब्जॉर्ब आयन विच आर कॉमन इन देयर ऑन लेटिस आयन। ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के एब्जॉर्ब कर लेते हैं आयन को, विच आर कॉमन इन देयर ऑन लैटिस आयन। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 को अगर ऐड करेंगे Ki में तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है। AgNO3 इज एडेड टू Ki सॉल्यूशन, दैन AgI प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब। AgI प्रेसिपिटेट जो बनेंगे ना AgI, वो क्या करेंगे? I माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे डिस्पर्शन मीडियम से और नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा। पर अगर Ki को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो Ag को एब्जॉर्ब करेंगे और पॉजिटिव सोल बनेगा। ठीक है। अब ये डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेंगे एक बार, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल का। ठीक है ना। इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स के एग्जांपल्स क्या है और नेगेटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल्स क्या है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट चार्ज्ड अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जो टू इलेक्ट्रिकल लेयर्स, टू चार्ज ऑपोजिट चार्जेस, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, उसके अराउंड जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयन इज फिक्स्ड लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज मोबाइल विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूज लेयर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जो इन दोनों फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और ज़ेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिनोमिना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो मूवमेंट होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आप देख सकते हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया जिसके अंदर क्या है हमारे पास As2S3 सोल है एक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे कलेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज कैथोड के ऊपर। तो ये कोलाइडल सोल के सारे इसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन, तीनों एक ही हैं। क्या बोलते हैं इनको, द फिनोमिना ऑफ, यानी एक प्रोसेस है सेटल हो जाने का। किसके सेटल हो जाने का, कोलाइडल पार्टिकल्स के सेटल हो जाने के प्रोसेस को कोएगुलेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कोएगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल की कोएगुलेशन कैसी होगी, लायोफोबिक क्या होता है, जो वाटर हेटिंग होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगी, हम पढ़ चुके हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज होगी, बाय बॉइलिंग, बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और नेक्स्ट है हार्डी-शेरज़र्स रूल। अब बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जब हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, कोलॉइडल इंटरेक्ट विद आयंस, कोलॉइड इंटरेक्ट करेंगे आयंस के साथ, कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ। जैसे कि एक कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को अपने ऊपर क्या करेगा, अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी उनकी, जिससे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। हार्डी-शेरज़ रूल, हार्डी-शेरज़ रूल क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऑर्डर ऑफ द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयंस, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम के ऊपर और कम है तो उससे कम है, सोडियम के ऊपर और कम है तो उससे कम है, इसी तरह नेगेटिव आयंस की भी। अब कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ द सोल। कोएगुलेशन ऑफ द सोल के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन